दूसरा भैया जो था वो उसका नाम क्या था? जाटवा पेन। जाटवा का मतलब जानते होंगे आप लोग, जिन्होंने हमारी देवनगरी यानी देवगढ़ छिंदवाड़ा जिले में राजा जाटव जिनके दो पुत्र थे, जिनका नाम था राजा बकत साय और राजा बुलंद साय, जिन्होंने नागपुर नगरी को बसाया था। ताली बजाना पड़ेगा जोर से। नागपुर नगरी को 12 गांव इकट्ठे कर। उसके बाद में उनका छोटा भैया और था, उसका नाम था हिरवा, और हिरवा का मतलब होता है हरदोल। और उनका बड़ा भाई था जोधार सिंह, जिनका राजपाट बुंदेलगढ़ के राजा कहलाते थे। वो भी गोंड राजा थे। ताली बजाना पड़ेगा, वो भी गोंड राजा हुआ करते। हाँ, इसके बाद में केशवा पेन गोंडी में, लेकिन उनको राजा बली कहा जाता था, और राजा बली का राज चलता था बलियागढ़ में। ताली बजाना पड़ेगा, राजा बली का राज चलता था बलियागढ़ में। इसके बाद में बानवा पेन होता था गोंडी में, पर उसका नाम क्या है? बानवा पेन का मतलब होता था पंपापुर के राजा बालीपुर सुग्रीव बेबी गोंड राजा हुआ करते थे। ताली बजाना पड़ेगा, वो भी गोंड राजा हुआ करते थे। अब इनको धीरे धीरे करके क्या हुआ है, जब समय आएगा तो लास्ट दिन जरूर बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है भुजंग देवता, और भुजंग देवता का मतलब होता है नाग देवता, जो स्थान वहां बना हुआ है। ताली बजाओ, भुजंग का मतलब नाग देवता। उसके बाद में लास्ट हुआ मुकेशा, और मुकेशा का मतलब होता है, हमारे गांव में सब लोग पाट बाबा के नाम से पूजा पाठ करते हैं, जिसको हम सिद्ध कहते हैं। जब तालाब या नदी या हम बोर या पंप कोई कुआं तालाब बनाते हैं तो पहले सिद्ध की पूजा की जाती है। ताली बजाओ सब लोग। हाँ, तो कितने हो गए? कुमारा भीमाल पेन यानी हनुमान जी, जाटवा पेन, हिरवा पेन, केशवा पेन, बानवा पेन, भाजवा पेन और मुकेशा पेन। 7 ही हो गए ना भैया? हाँ। इसके बाद में 5 बेटियां हुई उनकी। उनका नाम क्या क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं गांव के देवी देवताओं का ही नाम बता रहा हूं। बड़ी बेटी का नाम है, जिसको हम गोंडी में पंडरी दाई कहते हैं, लेकिन उसको हिंदी में मेढ़े की माता कहते हैं। ताली बजाओ, मेढ़े दाई। जब बारात निकलती है तो जब अगर हम दूसरे गांव जाते हैं तो पहले वहां की मेढ़े दाई को नारियल देना पड़ता है, और कहते हैं कि हे मैया, मेरी जो बारात है ना, इस पिरजा को संभाल के रखना। ये जो पिरजा है कहीं इधर उधर ना जाए। जब मैया जो है पूरी बारात को एक दिशा से ले जाती है, और जो भूखा रहता है वो पूजा पाठ वंदना करके बारात को दूसरे गाँव ले जाता है। ताली बजाओ। हाँ, इसके बाद में दूसरी देवी हुई जिसका नाम है पनघट की माता। जब जवारे रखते हैं तो पनघट में माई में ले जाकर के उन्हें ठंडा किया जाता है ना। हाँ, तो वो पनघट की जो देवी है हमारी माताओं की रक्षा करती है। पनघट की माताओं का अगर किसी माताओं को कमर दर्द हो, किसी के घुटनों में दर्द हो, कोई अगर ज्यादा बीमारी हो जाए, डॉक्टरों से ठीक नहीं हो पाते, तो हमारे लोग जो है SC ST OBC के लोग पनघट की देवी के नाम से कोई स्थान में जब जाते हो कोई दरबार में, तो वो पनघट की देवी के नाम से भभूति देता है। उसके बाद वो मैया की जो तबीयत है वो ठीक हो जाती है। ताली बजाना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद में घूरे माई आती है। घूर माई का मतलब होता है जो भूमिका गांव बांधता है। अगर मुझे लगता है कुंडाली गांव बांधा जाता है कि नहीं बांधा जाता है? नहीं बांधा जाता है, क्योंकि छिंदवाड़ा पास में है ना, तो धीरे धीरे भूल गए हमारे लोग। ताली बजाओ कुंडाली के देवी देवताओं के लिए। हाँ, तो कुंडाली पहले बांधते रहे होंगे हमारे पूर्वज लोग, लेकिन मेरे राजा अब हम लोग भूल गए। तो वहां पर घूर माई रहती है। घूरे की जो माई होती है वो हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर खेलते खेलते मिट्टी भी खा लेते हैं तो वो माई मिट्टी को भी पचा देती है। उसको उस देवी के नाम से पूजा जाता है, घूर माई। ताली बजाओ। हाँ, इसके बाद में एक गोंडी में कुमारन दाई है, और कुमारन का मतलब होता है जोगनी माई, खप्पड़ वाली मैया। तो खप्पड़ को तो सभी जानते हैं। मैं पहले गोंडी में भी बता रहा हूँ और उसको हिंदी में भी बता रहा हूँ। अब इसके बाद में आती है माँ भगवती खेरा दाई। कुछ लोग खेरा दाई को खेरा पति कहते हैं ना। हाँ, तो बताओ तो वाला खेरा पति अगर जितने लोग कहते हैं तो हाथ उठाओ, जरा उठा दो। क्या बात? हाँ, उठाओ ऊपर करो। हाँ, खेरा पति कहते हो ना। हाँ, पैसा नहीं लूंगा, उठा लो। हाँ, तो खेरा दाई का मतलब होता है, आप बताओ अगर खेरा पति कहते हो तो खेरा दाई का पति कौन है? चलो बताओ। किसी ने देखा है? नहीं देखा, तो झूठ बोलते हो आप लोग। खेरा दाई कहना चाहिए ना, पति क्यों कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। पहले हमारे यहाँ खेरे दाई में कोई मूर्ति नहीं होती थी।
क्योंकि वहां पर एक त्रिशूल होता था जिसके अखियां 3 होते थे। क्योंकि हमारे संस्कार 3 होते हैं, जन्म संस्कार, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार 3 ही होते हैं ना। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, काल भी 3 ही होते, चौथे नहीं होते। और अगर तुम बाबा भोलेनाथ या किसी भी देवी देवताओं को जो बेल पत्ती चढ़ाते हैं वो कितने पत्ती वाली होती है? 3 ही पत्ती होते हैं ना भैया, 3 से चौथे थोड़े होते। वो तो किस्मत वाले जिन्हें 5 पत्ती वाली मिलती है, ताली बजा जोर से। हाँ, 3 ही पत्ती होती है। तो आज के लोग कहते हैं कि 3 लोग, भैया कोई काम गलत मत करना, या तो बहू मांगने जाओ तो 3 लोग मत जाना, नहीं तो बुरा हो जाएगा। अरे मेरे राजा, आपके लिए बुरा थोड़ी होता है।